राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो चलिए आज जानते हैं कि मैंने देवउठनी एकादशी पे किस प्रकार पूजा की। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगी कि मैंने देवउठनी एकादशी पर कैसे व्रत किया, कैसे तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया और किस प्रकार पूजा की है। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने किस प्रकार व्रत किया और किस प्रकार तुलसी विवाह किया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो तुलसी विवाह की। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार मैं रोज़ अपनी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, सबसे पहले तो मैं उस देवउठनी एकादशी पे सुबह जल्दी उठ गई और अपने जो रोज़ की पूजा होती है, सुबह की जो पूजा होती है, ठाकुर जी की पूजा होती है, क्योंकि ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। और इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, तो हमें बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और इस देवउठनी एकादशी को शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है, तो हमें उनका विधि विधान से विवाह कराना चाहिए, क्योंकि विवाह तुलसी माता का जब हम विवाह करते हैं तो हमें कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए जिसकी कन्या नहीं है उन्हें तो अवश्य ही तुलसी विवाह करना चाहिए। और मैंने किस प्रकार करा तो बताती हूँ। चलिए सुबह तो सबसे पहले जैसे व्रत करने के बाद जो पूजा पाठ होता है वो अपनी करना है, और घर के छोटे मोटे काम है वो निपटाने। और संध्या के समय 3-4 बजे का टाइम था, उस टाइम मैंने अपनी तुलसी माता का चौराहा बड़े अच्छे ढंग से सजाया, उसे कलई से वो रंग रोगन किया, फिर वहाँ पर सुंदर सी रंगोली बनाई। जिस प्रकार मुझे आती थी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश की है मैंने, क्योंकि जितना अच्छे से आप मन से पूजा पाठ करते हैं, अपना वो करते हैं, तो भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। और ये तो बहुत विवाह है, जैसे हम अपने घर में आंगन को सुंदर बनाते हैं, इसी प्रकार हमने तुलसी चौरा को अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अच्छा बनाने की। आप लोग भी देखिए किस प्रकार मैंने रंगोली बनाई है। इसके बाद संध्या के समय हम लोगों ने अपने ठाकुर जी का विधि विधान से श्रृंगार किया और तुलसी माता को सजाया, उनका पूरा साज श्रृंगार किया। उन्हें मतलब चूड़ियाँ, नई चूड़ियाँ श्रृंगार किया, हल्दी, महावर और जो चढ़ा सकते थे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने जितनी मुझसे बन पाया मैंने उसी प्रकार से किया है। और उनको शालिग्राम जी को भी तैयार किया, क्योंकि उनकी तो आज शादी है, दूल्हे राजा हैं, तो उसी प्रकार से उनको भी श्रृंगार किया। और इस देवउठनी एकादशी में गन्ने का मंडप बनाया जाता है, तो वहाँ मंडप जरूर बनाएं आप लोग। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो सबसे पहले मंडप ही बनाइए, क्योंकि गन्ने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि गन्ने के बिना तो देवउठनी एकादशी की पूजा होती नहीं है। तो मैंने सुंदर सा मंडप बनाया है। इसके बाद जो पूजा में सामग्री लगती है, जैसे सिंगाड़ा हुआ, आंवला हुआ, और इस सीजन में जो भाजी आती है, जो सब्जियां सीजन की आती है, वो ऋतु फल हैं, सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं। तो हमने इस प्रकार पूजा की है। और प्रसाद में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, जो अठवाई है और मिठाई वगैरह से ही पूजा की। इसके बाद हमने एकादशी की कथा पढ़ी है। कथा पढ़ने के बाद विधि विधान से माता रानी का पूजन किया, उनका विवाह कराया और उनकी जयमाला हुई। फिर उनके पाँव पखारे हमने, और विधि विधान से जितनी भी हो सकती थी माता रानी की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से की है। और माता रानी से के बाद भोग लगाने के बाद आरती की है और उनका कन्यादान किया है। कन्यादान करने के बाद जितना भी भूल चूक हुई है तो तुलसी मैया की से हमने क्षमा याचना की। उसके बाद हमने आरती की, और इस तरह से हमने व्रत त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया और परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की है। तो आप लोगों ने किस प्रकार देवउठनी एकादशी की पूजा की है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपनी आपके यहाँ किस प्रकार पूजा होती है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।